नमस्कार, मैं सुनीता राठी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और आज हम सीखेंगे ब्रशेस को क्लीन कैसे करते हैं। ये जो मैंने फिंगर से आपको डायरेक्शन दिखाई है ना, वो ये बताया है कि क्या-क्या चीज़ें हमें चाहिएंगी ब्रशेस को क्लीन करने के लिए। एक पानी का बाउल ले लीजिए बड़ा-सा और आप मैंने जो ये मग है इसमें भी पानी लिया है, टिश्यू लिया है और जो ये आपको दिखाई दे रहा है जिस पे ब्लेंडर मैं इस तरीके से लगा के साफ कर रही हूँ, ये क्लीनर है। ये ब्रशेस क्लीनिंग में या ब्लेंडर क्लीनिंग में यूज़फुल है। तो आज की इस वीडियो में ना ब्रशेस ही नहीं मैं ब्लेंडर के हैक्स भी बताऊँगी कैसे अच्छे से आप क्लीन कर सकते हो। ये देखो इसकी जो फाउंडेशन होती है ना ब्लेंडर की ये निकलती नहीं है इज़ीली। तो जबकि मैंने ये ब्रश क्लीनर के साथ ये सोप होता है हमारा स्पेशल इसी के लिए यूज़ होता है ब्रशेस क्लीनिंग के लिए, तो इसी से आप ब्लेंडर भी क्लीन कर सकते हो। लेकिन होता है कई बार जैसे कंसीलर और फाउंडेशन ब्लेंडर में रह जाती है, तो जो ये नारियल का तेल है ना मैं ये लगाऊंगी और इससे सारा का सारा जो प्रोडक्ट है ना वो निकल जाएगा। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं ना आपको इसी तरह से सॉफ्टली जो है वो रब करना है और ब्लेंडर टूटे ना इस तरीके से। देखो कितना सारा प्रोडक्ट बाहर आया। पहले गीला कर लेना ब्लेंडर को, वो पूरा सा सॉफ्ट हो जाए, पानी एब्जॉर्ब कर ले। उसके बाद आपको जहाँ पे भी ज़्यादा प्रोडक्ट लगा हुआ है ना ब्लेंडर में वहाँ पे आप ऑयल डाल दीजिए। ऑयल डाल के आप अच्छे से मैश कर लीजिए। मैश करने के बाद आप इस तरीके से ब्लेंड करते जाएंगे सारे ब्यूटी ब्लेंडर को प्रोडक्ट के साथ और पानी के साथ और निचोड़ते रहेंगे तो सारा का सारा प्रोडक्ट जो है वो बाहर आ जाएगा। आपने देखा है ना मेकअप रिमूविंग के लिए भी हम ऑयल यूज करते हैं। सेम वे जब ब्लेंडर के अंदर प्रोडक्ट नहीं निकल रहा है तो हमने ऑयल से रिमूव कर दिया क्योंकि ऑयल जो है वो कट कर देता है, वो स्लिप करता है। जब ऑयल अप्लाई करते हैं तो मेकअप स्लिप होता है। सेम वे ये सारा का सारा प्रोडक्ट जो है मेल्ट करके निकाल देगा। और उसके बाद मैंने फिर से सोप लगाया। आप शैम्पू भी यूज कर सकते हैं, कोई भी माइल्ड शैम्पू, बेबी जॉनसन बेबी वाला या कोई भी बेबी सॉफ्ट शैम्पू आप ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप क्लीन करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि ये ब्लेंडर्स इतने कॉस्टली आते हैं, सारी चीज़ें इतनी कॉस्टली आते हैं, आपको ना ध्यान रखना है कि ये टूटे ना या फटे ना। ठीक है, आपको ध्यान से करना है, बड़े प्यार से इनको करना है। तो ये है ब्यूटी ब्लेंडर मेरे साफ सुंदर स्वच्छ। अब इनको ना खुली हवा में आपको सुखाना है। अब इसको चाहो तो आप टिश्यू से डैब करके, टाल से डैब करके ओपन छोड़ दीजिए और ये सूख जाएंगे अगले दिन तक। तो इस तरीके से आप इसको वॉश कर सकते हैं। तो थी ना अच्छी टिप ये कि आप ऑयल से क्लीन कर सकते हो। अब क्यों क्लीन कर सकते हो मैंने उसका भी आंसर दे दिया। अच्छा मुझे कमेंट करके बताना जिसने भी ध्यान से सुना है कि ऑयल से प्रोडक्ट कट होता है। ओके, कई बार हम बोलते हैं ना क्लाइंट को भी मेकअप रिमूव करने के लिए आप कोकोनट ऑयल लगा लीजिए, रिमूव कर लीजिए। सेफेस्ट पार्ट है ये अगर किसी के पास मेकअप रिमूविंग वाइप्स या वो सब नहीं है। अब देखो मैंने एक एक ब्रश उठाया, टूल उठाए अलग अलग। मैं ना अलग अलग टूल इसलिए दिखा रही हूँ वीडियो में कि आपको पता चले कि ये देखो ये हम ना हेड वॉश करते हैं, इससे हेयर वॉश करते हैं, इसके ब्रिसल्स हैं। तो जो ये मैंने हाथ में होल्ड किया है इसके भी मोटे ब्रिसल्स हैं और ब्रश को स्मूथली ऊपर ऊपर से आपको चलाना है। ठीक है, जहां से मैंने ब्रश को पकड़ा है ना वो फ्रूल है, ब्रश वहां से ऊपर ना डिप नहीं होना चाहिए पानी में। ठीक है, और ये देखिए एक एक ब्रश को आपने गीला करना है। गीला करने के बाद आपको सोप लगाना है। सोप लगा के आपको टूल यूज करना है। तो अगर टूल नहीं है तो आप हाथ से भी साफ कर सकते हो, मैं वो भी दिखाऊंगी आपको। और सुखाने के लिए तरीका बता रही हूँ, देख लो एक बार। तो आप जब क्लीन कर देंगे ना तो आपने इस तरीके से टाल लेना और टिल्टेड वे में इसको रखना है इस तरीके से, ताकि जितना भी पानी होगा ना वो इसी तरीके से आपके जो हेयर है उसी साइड में रहे, आपके फ्रूल की साइड में ना आए। अगर फ्रूल की साइड में आएगा तो ग्लू निकल जाएगा और फिर आपका ब्रश खराब हो जाएगा। ये देखो ये फ्रूल होता है, हैंडल है, फ्रूल है जहाँ से पेस्टिंग हुई है। तो इसी तरीके से टिल्टेड वे में आपको रखना और इनकी ना शेप खराब नहीं होनी चाहिए। जिस शेप में ये है ना उसी शेप में आपको ये रखने हैं। इन चीज़ों का आपको खास तौर पे ध्यान देना है। और जब भी आप ना क्लीन करते हो ना, अभी तो बहुत सारी टिप रहती हैं तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना। अब देखो ये था पाउडर ब्रश, फ्लफी सा पाउडर ब्रश था। एक्चुअली ये जो ब्रश है ना ये मेरा ब्लश ब्रश है, तो इसको भी मैं क्लीन कर रही हूँ। और देखो ये मैंने नायका से मंगाया था टूल, और ये ब्रश क्लीनिंग टूल है। इस तरीके से आप इसको अच्छे से, नहीं है अगर टूल है तो हथेली पे मैं करके दिखा रही हूँ, ऐसे यूज़ कर सकते हो या फिर ये टूल ले लीजिए। तो देर आर लॉट मैनी वेज, लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है ना कि हमारे जो ब्रश की शेप है
वो नहीं बिगड़नी चाहिए, इसका ग्लू नहीं निकलना चाहिए, ब्रिसल्स नहीं निकलने चाहिए, खराब नहीं होने चाहिए, आगे से रफ नहीं होने चाहिए। फ्रूल को डिप करोगे ना तो 100% ग्लू हट जाएगी, आपका ब्रश खराब हो जाएगा। कितनी मेहनत कर करके हम ये ब्रशेस इकट्ठे करते हैं। एक मेकअप आर्टिस्ट को पता होता है कि क्या महंगाई होती है, क्या क्वालिटी होती है, और किस तरीके से हम अपनी वैनिटी बिल्ड करते हैं। लाखों की हमारी वैनिटी होती है, तो कदर करनी है, उसको अच्छे से रखना है और इसी तरीके से साफ करना है। जब आपने पानी से साफ कर दिया ना, उसके बाद एक क्लीन टाल पे भी रब करो, ताकि आपको ये पता चल जाए कि जैसे अब मैंने व्हाइट टाल लिया है, तो इसमें मुझे ये पता चल जाएगा कि अगर कोई प्रोडक्ट होगा तो वो टाल के ऊपर आ जाएगा और टाल के ऊपर वो मुझे दिखाई देगा। अब अगर प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, इट मीन्स मेरा ब्रश बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो गाइस, इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखोगे ना, तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, आप ब्रश तो क्लीनिंग काफ़ी कुछ सीख गए हो, लेकिन वीडियो को ना लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं बहुत सारी और भी टिप्स देने वाली हूँ। अब ब्रशेस को क्लीन करना क्यों ज़रूरी है? देखो, कोशिश ये किया करो कि हर बार जब भी आप मेकअप करते हो ना, तो ब्रशेस को आप क्लीन करो, क्योंकि इनके अंदर ना प्रोडक्ट डिपॉजिट हो जाता है। जब प्रोडक्ट डिपॉजिट हो जाता है तो हमारे जो ये ब्रिसल्स होते हैं ना, ये हार्ड हो जाते हैं। अब चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। ह्यूमन हेयर है, जब हम बाल नहीं धोते तो कैसे हो जाते हैं? स्टिफ हो जाते हैं ना काफी। हाँ, ऐसे कड़क कड़क से बाल, चिपचिपे बाल ऐसे हो जाते हैं ना। तो सेम वे इन ब्रशेस के साथ है। क्यों है? क्योंकि ये भी तो हेयर से बनते हैं ना। ठीक है, जैसे गोट का हेयर हो गया, हॉर्स का हो गया, अलग अलग जैसे एनिमल के प्रोडक्ट से, या फिर अगर आर्टिफिशियल प्लास्टिक्स भी यूज होते हैं, फाइबर्स भी यूज होते हैं। ठीक है, तो मतलब अलग अलग तरीके से ये ब्रशेस जो हैं बनते हैं। तो है तो हेयर ही ना, इनको मेंटेन करना पड़ता है। जब हम प्रोडक्ट पिक करते हैं ना, तो प्रोडक्ट इनके अंदर डिपॉजिट हो जाता है। प्रोडक्ट डिपॉजिट होने से ये स्टिफ हो जाते हैं, और स्टिफ होने से होगा क्या? जब आप मेकअप करेंगे ना, तो क्लाइंट को ये ब्रशेस चुभ सकते हैं। अब चुभेंगे तो रैशेस भी आ सकते हैं और आपका मेकअप भी अच्छा नहीं होगा। इसीलिए इन चीज़ों का आपको बारीकी से ध्यान देना है कि आपके टूल्स जो है ना, वो प्रॉपरली क्लीन होने चाहिए। हाइजीन मेंटेन करनी है हमें। और सबसे बड़ा हाइजीन मेंटेन करने का यही तो कारण है ना, किसी को मान लीजिए एक्ने है, और एक्ने प्रोन स्किन पे आपने ये ब्रशेस यूज किए, फाउंडेशन लगा दिया आपने, और उसके बाद आपने दूसरे क्लाइंट पे यूज किया, तो उनके जर्म्स तो उन पे लग जाएंगे ना, उनके बैक्टीरिया ट्रांसफर हो जाएंगे। ओके, तो इसीलिए आपको क्विकली सैनिटाइज करने हैं ब्रशेस को। जब आप मेकअप कर रहे हो ना, तो एक हेल्पर को आप अपने पास रख सकते हो। जो ये ब्लू सी बॉटल देख रहे हो ना, छोटी सी, ये वाली जो बॉटल है ना, ये है जो हमारा सिपरेट होता है ना, आप अल्कोहल बेस्ड कोई भी स्प्रे ले सकते हो जिससे ब्रश क्लीन करे, क्योंकि अल्कोहल क्या होगा, वो हवा में उड़ जाएगा। हवा में उड़ जाएगा तो यानी कि ब्रश हमारा जल्दी सूख जाएगा। इंस्टेंटली आप ब्रशेस को क्लीन कैसे करोगे? अब देखो, ये तो पानी में गीले हुए हैं, शैम्पू यूज हुआ है, साबुन यूज, इतना टाइम थोड़ी होता है। लेकिन हम क्विकली कैसे यूज करेंगे? सेपरेट से क्लीन किया टाल पे और साथ में रख दिया। आप इंस्टेंटली आई शेडोज, फाउंडेशन ब्रशेस ऐसे यूज कर सकते हो एक से दूसरे क्लाइंट के ऊपर। एक तो ये ऑप्शन है अगर आपके पास एक ही सेट है तो। नहीं तो आप अलग अलग सेट रखिए, कि अगर मान लीजिए आपके बैक टू बैक 4-5 मेकअप हैं या 8-10 मेकअप हैं, तो फाउंडेशन ब्रशेस जो हैं, एक क्लीन हो रहा है, इतने आप दूसरे फाउंडेशन ब्रश से कर लीजिए, तीसरे फाउंडेशन ब्रश से कर लीजिए। ओके, या तो आपके पास अलग अलग सेट होने चाहिए, ताकि एक क्लीनिंग में जा रहा है तो इतने आप दूसरे से काम कर लीजिए, आपका टाइम भी बचेगा। मैं मानती हूँ हाइजीन मेंटेन करना एक अलग गेम है, टाइम भी चाहिए उस चीज़ के लिए और पैसा भी चाहिए, लेकिन मैं सच बता रही हूँ, हाइजीन मेंटेन करने से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है और क्लाइंट को भी फ़ायदा होने वाला है। हमारी वजह से किसी का काम नहीं थकना चाहिए, हमारी वजह से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो आई होप आपको अच्छी लगी होंगी मेरी बातें। और देखो, मैं कितनी मेहनत से ना अपना एक एक ब्रश साफ कर रही हूँ, मेरी कमर भी दर्द कर रही थी। कि क्या क्लाइंट कभी ये सोचते हैं कि वो बस पार्टी मेकअप करा रहे हैं, 1000 का कर दो, 1500 का कर दो? क्या उन्होंने ये सोचा है कभी इसके पीछे, उस 1000 रुपए के पीछे कितनी मेहनत लगती है? वो सामान कैसे हम संजो के रखते हैं, कैसे सफाई मेंटेन करते हैं, कैसे ब्रशेस को क्लीन किया जाता है, कैसे हम अपनी वैनिटी बिल्डअप करते हैं। लाइक किसी को परवाह नहीं होती, बस थोड़ा सा चाहिए
कुर्सी पे बैठते ही ये हो जाता है कि सब कुछ चाहिए, लेकिन गाइस हमें गुस्सा नहीं करना है। आपको जो फ़ायदा हो आप उस तरीके से काम कीजिए, बिल्कुल डाउन भी मत आइए, बिल्कुल अप भी राइज़ मत कीजिए, आपका खर्चा ज़रूर निकलना चाहिए। आप एक मेकअप आर्टिस्ट हो, मैं आपका हर चीज़ पहलू समझ सकती हूँ। आपको क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और क्लाइंट्स के साथ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, ये देखो कितनी मेहनत से मैंने ना आई शैडो के ब्रशेज़ और ये फिर मैं थक गई थी, फिर मैंने ना इनको बंडल में कैच किया, फ्रूल को मैंने डिप करने की कोशिश नहीं की बिल्कुल भी, यहाँ पे अवॉइड किया है कि फ्रूल ना हो अंदर पानी में। और फिर जब अच्छे-अच्छे पानी से निकाल दिया, मेरा टाल भी गंदा हो चुका था और सारे के सारे जो ब्रशेज़ हैं वो इस तरीके से मैंने क्लीन कर दिए। इतना ही नहीं, मैंने साफ ब्रश सॉरी साफ एक टाल लिया मैंने, उसके बाद इनकी शेप मेंटेन की, उसके बाद मैंने इनको टिल्टेड वे में रखा। ठीक है ना? ऐसे ही ब्यूटी ब्लेंडर को भी बाद में मैंने चेक किया कि प्रॉपर्ली क्लीन हुआ कि नहीं हुआ। अब जल्दबाजी में क्लीन करूँगी, इतनी मेहनत तो मेरी खराब चली जाएगी ना अगर कोई प्रोडक्ट रह गया तो। देखो मैंने एक-एक ब्रश को इस तरीके से और फिर बंडल बना के भी मैंने किया क्योंकि काफ़ी थक चुकी थी। तो गाइज़ मज़ा आया ब्रशेज़ कैसे क्लीन करते हैं? और बताओ आपके पास कौन से हैक है? कमेंट करके ज़रूर बताना। और क्या परेशानियाँ आती है आपको टूल्स क्लीनिंग के अंदर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, इसी तरीके की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देती रहती हूँ। ये देखो इंस्टेंट ब्रश क्लीनिंग भी मैंने लास्ट में बता दिया है, ये सेपरेट है, अल्कोहल बेस्ड है, सारा प्रोडक्ट उड़ जाएगा और इस तरीके से आप स्प्रे करके टाल के ऊपर और इस तरीके से आप प्रोडक्ट निकाल सकते हो। जब तक प्रोडक्ट आ रहा है ना तब तक आप निकालते रहिए, क्लीन करते रहिए। और यहाँ पे हमारे सारे ब्रशेस इस तरीके से क्लीन हो जाते हैं, चाहे पानी से करो, चाहे शैम्पू से करो, ऑयल से करो, चाहे आप सेपरेट से करो। तो इंस्टेंट वे भी और कैसे हम अच्छे तरीके से साफ करते हैं, नहला धुला दिया मैंने सारे ब्रशेस को ठीक है। सो गाइस कैसी लगी मेरी ये वीडियो ज़रूर बताना, लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।